बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आज हज़ारों लाखों लोगों की दुआओं के साथ, आंखों में आंसुओं के साथ अरशद शरीफ शहीद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाजरीन, फैसल मस्जिद में आज उनका एक तारीखी नमाज जनाजा जो है वो अदा हुआ। मेरे समेत लाखों पाकिस्तानियों ने उस जनाजे में शिरकत की और एक हीरो को, एक सच्चे ज़बरदस्त पाकिस्तानी को खराज अक़ीदत पेश किया और उसको सल्यूट किया पूरी पाकिस्तानी आवाम ने। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, चतराल से, गिलगित बल्तिस्तान से, पेशावर से, कोयटा से, बलूचिस्तान से, उसके अलावा पंजाबपुर से, सिंध से बहुत बड़े लोगों ने वहाँ पर एक जमे गफ़ीर जो था वो इकट्ठा हुआ और उन्होंने अरशद शरीफ के जनाजे में शिरकत की। नाजरीन, अरशद शरीफ जो हैं उन्होंने कह लें कि पाकिस्तान में एक बदलावे की जो बुनियाद रखी है वो इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब की तरफ लेकर जाएगा इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क के कानून को। इस मुल्क में उन लोगों को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया कि पूरे 75 साला पाकिस्तान के इस वक्त में पहले जो है वो पाक आर्मी मुदाखलत करती रही है। आज आपने नाजरीन देखा कि हमारे डीजी ISPR और डीजी ISI उन्होंने पहली मरतबा इस तरह हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अगर इससे पहले मेरी छोटी उम्र में अगर ISI के चीफ़ ने स्क्रीन का सामना किया हो तो वो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ISI के चीफ़ ने पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव बैठकर कैमरों के सामने की। नाजरीन, आर्मी का मौक़िफ़ आपने सुना। पाक आर्मी के बेहतरीन जो हाज़र सर्वस हमारे अफसरान थे, जर्नैल थे, उन्होंने बैठकर ये कौम से कमिटमेंट की, वादा किया कि आज के बाद सियासत से दूर रहा जाएगा। हमारी पाक आर्मी ने ये कमिट कर लिया है कि आज के बाद वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा और एक बेहतरीन फ़ैसला है जिसको हम बहुत जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन साथ साथ नाजरीन, उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि वो 75 साल से हमारी सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं, अब नहीं करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन हम ये सवाल करते हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, मैं भी एक छोटा सा सहाफ़ी होने के नाते आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपकी सियासत में आना या ना आना इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो आज आपको पता चल गया होगा। इस जमे गफ़ीर जो पब्लिक ने आज अपना रिएक्शन दिया है उससे आपको पता चल गया होगा। पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत करती है, अपनी एजेंसी से बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि इन्हीं की बिना पर हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, हम अपने आप को सेफ़ और महफूज समझते हैं। लेकिन अगर आपकी इस तरह मुदाखलत होती रही या माजी में जो होती रही है तो हम अपने ही हीरोज़ को, यानी आपको हम सियासत में देखेंगे तो लोग खौफज़दा थे। लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि इस वक्त भी कोई भी अगर कोई उल्टी सीधी बात निकल जाती है मुंह से, या जज्बात में, जोश में निकल जाती है, तो कहीं हमारे इदारे हमें उठा न लें और हमारे साथ कोई 19-20 ना हो जाए। नाज़रीन, ये जो परसेप्शन है ये बहुत बुरी तरफ लेकर जा रही है। कम से कम हमारी आर्मी और हमारी जो आवाम है इनमें दूरियां बढ़ रही हैं और इसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है हमारे दुश्मन मुल्कों को होगा। वो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान की जो मजबूत दुनिया में एक तगड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी है उसकी दूरियां हों अपनी आवाम के साथ। लोग अपनी खुदा न खास्ता पाकिस्तानी आवाम अपनी आर्मी से, अपनी एजेंसी से मुतनफ़र हों, लेकिन ये शर्मिंदा ताबीर होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी पाक आर्मी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत तगड़ी और एक ज़िम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हम आज के बाद हमारी पाक आर्मी जो है या हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो आज के बाद किसी किस्म की मुदाखलत नहीं
जो है वो करेंगी। हमारे ISI चीफ ने क्या फरमाया, ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आपको मालूम है पिछले साल एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने अपने आप को अपने आइनी किरदार पे महदूद रखना है। ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं था, सिर्फ आर्मी चीफ का फ़ैसला नहीं था। इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आइनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा, लेकिन एक चीज़ तो तय हो गई है कि इस मरतबा पाकिस्तानी आवाम का जो गम और गुस्सा है वो बहुत अरूज पे चला गया है और उधर से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल दे दी है। अब नाज़रीन देखना यह है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं अपनी आवाम में, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, देखना यह है कि आया वाक़तन इमरान खान साहब की ये जो लॉन्ग मार्च है वो पाकिस्तानी आवाम के लिए है या सिर्फ लॉन्ग मार्च ही है। नाज़रीन, माजी में अगर आप चले जाएं तो आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पाकिस्तान की एक मजबूत अवामी पार्टीज़ हैं, उनके जितने भी लीडर्स हमारे हैं, सियासतदान हैं, उन सब ने माजी में अगर आप देख लें तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगला और जो अपोजिशन साइड पर होते थे वो चीखो पुकार करते थे, आर्मी ने ये कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया, और बहुत ज़्यादा गंद भी उन्होंने अपने दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा बका और इल्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा जो है वो आर्मी पर लगाए। इमरान खान साहब आए और उन्होंने पाक आर्मी की दबा के तारीफ़ें की और उसके बाद क्या हुआ कि अब वापस जो PDM जो एक बहुत बड़ा हमारा यूनिट बन चुका है इस वक्त, 13 हमारी जो बड़ी सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने PDM एक प्लेटफार्म बनाया और उसमें वो इकट्ठे होकर, अब नाज़रीन देखना है कि पहले ये सारी पार्टीज़ जो हैं वो पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगला करते थे और उगल भी रहे। तो इमरान खान साहब जो थे वो इनकी फेवर में बात करते थे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो एक पलड़े पे आ गए हैं और ये 13 की 13 पार्टीज़ एक पलड़े में बैठ गई हैं और अब ये सारे के सारे आर्मी के तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, पाक आर्मी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सर हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हैं, पाकिस्तान की सलामती है, लेकिन अगर हम आपसे ही खौफ महसूस करने लग जाएंगे, हम आपसे ही डरने लग जाएंगे, तो फिर हमें पाक आर्मी, इतनी तगड़ी आर्मी का क्या फ़ायदा जिससे हम ही खुद डरने लग जाएंगे। नाज़रीन, एक चीज़ और भी आपने देखी होगी कि शहीद होने के लिए फ़ौजी होना ज़रूरी नहीं है। ये नक्श कर दिया है पाकिस्तानी कौम के दिलों पर हमारे अरशद शरीफ शहीद ने। हम सहाफ़ियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया इस अजीम शहीद के, उसकी शहादत ने पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा दी है और पूरी दुनिया चाहती है कि अरशद शरीफ के शहीद के जो कातिल हैं उनको फिल फौर पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि आवाम की ये डिमांड है, आवाम ये चाहती है। हम सहाफ़ी भी यही चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान के इस सच्चे मोहब्बत करने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को किस बेस पर मारा गया, क्यों मारा गया, उसका जुर्म क्या था। सिर्फ ये कि वो सच बताने लगा था या सच बोलता था, क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी हुई थी, उसके घर से, उसके मुल्क से मोहब्बत थी उसकी, वो अपने मुल्क के लिए सच बोलता था, सच लिखता था, सच जो है वो आप तक पहुँचाना चाहता था और उसकी बहुत बड़ी कीमत जो है वो अरशद शरीफ साहब ने अदा की। नाजरीन, उनके साथ जो 2 शख्स और भी थे जो खुरम नाम बताया जा रहा है, तो नाजरीन देखा ये जाए कि अगर एक बंदे को गाड़ी में रोका गया कि जी वहाँ पर कोई बच्चा जो है वो किडनैप हो गया था तो उसकी वजह से नाके लगे हुए थे, तो सिर्फ इसी गाड़ी पर फायर होना था या इसी बंदे पे फायर होना था, इसके साथ जो बैठे हुए थे नाजरीन, उसको तो किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा, उसको तो एक खराश भी नहीं आई। अगर आई है, कुछ हुआ है, तो वो मंजर आम पर क्यों नहीं आए। कीनिया में उनका क्या जवाब बनता था कि एक बंदा बैठा हुआ है यूके में, वो सेटल्ड है और काम भी कर रहा है, एकदम से रिपोर्ट आती है कि वो यूके से निकल कर कीनिया में आ गए हैं और उनकी मौत उनका पीछा कर रही है और उनको वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया। नाजरीन देखें, पाक आर्मी के जवान जब शहीद होते हैं
तो दुनिया में उनका नाम होता है कि उन्होंने मुल्क की खातर शहादत जो है वो उनके नसीब में आई, पुलिस में या जो हमारे दूसरे इदारे हैं। लेकिन आज हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब ने शहादत के दर्जे को बदल के रख दिया है और उन्होंने साबित कर दिया है कि शहीद होने के लिए फ़ौजी होना ज़रूरी नहीं है। वो बहुत बड़ी शहादत के ऊपर अल्लाह ने उनको फ़ाइज़ किया और आपने देखा कि किस तरह जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हुआ था अरशद शरीफ की शहादत पर। हम अपने इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि आपने जो 3-4 लोग टोटल भेज दिए हैं या भेजे जाएंगे या जा रहे हैं, इंटेलिजेंस के, ISI के भी और FIA के भी, आपसे दरख्वास्त ये की जाती है कि वहाँ पर जाके उन लोगों से मिलकर वही रिपोर्ट लेकर पाकिस्तान में ना आइएगा, बल्कि हमें कातलों तक पहुँचाइएगा और हमें एतमाद में लीजिएगा कि वाकई हमारी एजेंसीज़, हमारे इदारे दबंग इदारे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमारे इस अजीम शहीद के जो कातिल हैं उनको आपने पब्लिक के सामने नशर किया। नाजरीन, उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि किस तरह लोगों को मुंतशिर किया गया। हमारे सीनियर एक मिनिस्टर हैं वावडा, उनका नाम भी मतलब ऐसा है कि मुंह पर ही नहीं आता। नाजरीन, उनको नाअहल करार दिया गया था उनकी डबल नेशनैलिटी पर। वो किसी और मुल्क के भी नेशनल थे और पाकिस्तान में अच्छे ओहदे पर फाइज भी। उन्होंने एक तो झूठ बोला, चीट किया और आपको माजी में ले जाएं कि इसी तरह हमारे साबका वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी अकामा पर उनके बेटे से सैलरी वैलरी ना लेने के ऊपर नाअहल किया गया था, जो बहुत बड़ा जुल्म भी हुआ था उनके ऊपर। लेकिन वावडा जो भी हैं, इनके ऊपर जो इन्होंने हरकत की, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक परसेप्शन, एक मनगढ़ंत उन्होंने बात भी कर दी कि जी लॉन्ग मार्च में जो है वो खून खराबा होगा और फलां होगा बला होगा। कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की रहमत से हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो पूरी निगरानी करेंगे और हमारी एजेंसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तगड़ी जो है एजेंसीज़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगी। उसके बावजूद भी अगर कोई शरपसंद इस तरह की हरकत करता है तो पाकिस्तानी आवाम, हमारे इदारे, हमारी पुलिस इंशाअल्लाह ऐसे लोगों से निपटेगी और निपटना चाहिए भी। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा जब उन्होंने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया अपना कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने एक वाज़िया जो है पैगाम अपने पूरे पाकिस्तानियों को दिया कि हमारा ये लॉन्ग मार्च पुरअमन एहतजाज होगा। हम जो मखसूस जगह हुकूमत वक्त हमें देगी, हम वहाँ पर बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमारा कोई बंदा, हमारा कोई वर्कर, हमारा कोई पाकिस्तानी रेड जोन में नहीं जाएगा। फिर इस तरह की हंगामी स्टेटमेंट देना और इस तरह की बयानबाजी करना ना, आपने देखा होगा जब हमारे पाकिस्तान के शहीनों ने, शेरों ने हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के जब जहाज़ गिराए थे, तो यही छछोरा सा वावडा, जो क्या नाम है, वावडा जो भी है, इसने गिरे हुए जहाज़ के पर के ऊपर खड़ा होकर जो है वो पिक्चर उतरवाई, क्योंकि उसको ज़्यादा मॉडलिंग का शौक़ है। वो चिंकी पांडे को फॉलो करता है, शक्ल सूरत बाल भी उसी तरह के बनाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि उनको इस तरह के बंदे की बात को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्यों आप लोगों को ज़्यादा सवाल करने पे मजबूर कर रहे हैं? नाज़रीन, इमरान खान जो एक तगड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं और पूरी दुनिया में उनको बहुत पसंद किया जाता है, जब वो तकरीर करते हैं तो हमारा कोई भी बड़ा टीवी चैनल जो है उनकी कवरेज कम करता है। तो इसको प्रोटोकॉल दिया गया, इसके पीछे भी बहुत सारे सवाल हैं। हमारा काम है आप तक मुद्दा बयान करना, इदारे सलामत रहें, हमारी हुकूमत सलामत रहे जो इस चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है, देख रही है। बहरहाल, हम अरशद शरीफ साहब के मुद्दे पर आते हैं और उनकी फैमिली को सल्यूट पेश करते हैं और उनको कहते हैं कि आपके बेटे ने एक तारीख रकम कर दी है। इस जो चेंज आपने देखा कि हमारी ISPR, हमारे ISI के जो चीफ़ हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया आगे कि आज के बाद फ़ौज जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी। तो ये सारा क्रेडिट हमारे शेर अरशद शरीफ शहीद को जाता है, जिसने ये रुत बदल दी और 75 साल की तारीख को 1 साल में हिला कर रख दिया। आपने देखा 75वें साल में ये इनकलाब आया और हमारे सारे इदारों ने ये मुत्तहिद होकर एक फ़ैसला किया कि आज के बाद वो किसी भी सियासी अमल में दाखिल अंदाज़ी नहीं करेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे सियासतदान डिग्गियों में बैठकर जाके जो मिलते रहे हैं, जो परसेप्शन हुई है, जो रौला पड़ा हुआ है, जी शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे हैं,
और रात की तारीकियों में इमरान खान साहब भी मिलते रहे। तो नाजरीन, मिलने वालों को छोड़ें, जो मिलवाने के लिए बुलवाया जाता था उनको देखें। उनको भी सोचना चाहिए कि रात की तारीकी में आप उनसे क्यों मिलते हैं, आप दिन की रोशनी में आप सारी दुनिया के सामने क्यों नहीं मिलते, ताकि आपका इमेज बिल्कुल बरकरार रहे, लोग आपसे उसी तरह मोहब्बत करते रहें जिस तरह पाकिस्तान बनने के बाद लोग आपसे मोहब्बत करते थे। हमारे बड़ों को बहुत ज़्यादा सोचना होगा और अमलन ज़िंदगी पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी आवाम आज भी अपनी आर्मी के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी, लेकिन हमारे इन बड़े जर्नलों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सर, हम आपसे मोहब्बत करते थे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन आप भी मोहब्बत लेने के काबिल बनिए। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।